हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लॉकडाउन खत्म होने वाला है, ठीक। तो कल से आप लोग बाहर भी निकलने वाले हैं, लेकिन एक सजेशन देना चाहता हूँ, अगर जरूरत ना हो तो बाहर मत निकलिएगा, क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है और इसका वैक्सीन मिला नहीं है। चलिए, आज संडे है तो संडे की वजह से हम लोग आज कुछ फन टाइप का करने वाले हैं, ठीक है। फन टाइप का मतलब आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ और उस क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा कमेंट में, ठीक है। इसमें से 2-3 क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे, ठीक है। जो बुजुर्ग लोग हैं ना, मतलब वो इस तरह के क्वेश्चंस पूछते रहते हैं जब भी हम लोग मिलते हैं उनसे। तो कुछ सवाल है जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। पहला सवाल ये है, कौन सा ऐसा चीज़ है जिसको जितना ज़्यादा लुटाया जाता है वो उतना ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। इसका आंसर मुझे मालूम है कि आप सबको पता है, लेकिन आप इसका आंसर कमेंट में ज़रूर करिएगा। चलिए, दूसरा सवाल ये है, ऐसा कौन सा फल है जिसके पेट में दांत होते हैं, ठीक है। मैं फिर से वो क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। ऐसा कौन सा फल है जिसके पेट में दांत होता है, ठीक है। ये दूसरा सवाल था। इसका भी आंसर आप लोगों को पता होगा। एक आंसर मैं खुद भी बताऊंगा और बाकी के 2-3 आंसर इसका आपको कमेंट करना है, ठीक है। 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, ठीक है। जैसे जवाब है जहाज, ठीक है। सीधा लिखिए उल्टा लिखिए, वो जहाज ही पढ़ा जाता है। तो ये मैंने आपको एक आंसर हिंट दे दिया, ठीक है। बाकी के एक आंसर आपसे कमेंट में चाहिए मुझे। अगला सवाल है, छोटे से मटुक दास, छोटे से मटुक दास कपड़े पहने 150, ठीक है। आंसर ढूंढिएगा, ठीक है। आंसर मैं आपको अभी नहीं बताने वाला हूँ, देखता हूँ कितने लोग आंसर देने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट किसी न किसी वीडियो में आंसर शेयर करूंगा, ठीक है। तो चलिए, अगला सवाल मेरा ये है, बारिश चाहे कितनी भी हो जाए, वो ऐसी कौन सी चीज़ है, बारिश चाहे कितनी भी हो जाए वो नहीं भीगती है, ठीक है। मतलब कि चाहे जितनी भी बारिश हो जाए वो नहीं भीगने वाली है। उसको आप बारिश में बाहर रख दीजिए, ठीक है, लेकिन वो भीगेगी नहीं। इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सुरेश अगर रीना का पिता है, सुरेश अगर रीना का पिता है तो सुरेश रीना के पिता का क्या लगेगा, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी वाला सवाल है। इसका आंसर तो मुझे लगता है कि बहुत कम ही लोग दे पाएंगे, लेकिन देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल ये है, मेरा भाई बड़ा शैतान, मेरा भाई बड़ा शैतान नाक पर बैठे पकड़े कान, ठीक है। फिर से सुनिएगा, मेरा भाई बड़ा शैतान नाक पे बैठे पकड़े कान। इसका आंसर आपको बताना है। अगला जो मेरा सवाल है ना, ये अगर आप बच्चे हैं तो आपके गार्जियंस के लिए है, मतलब उनको भी दीजिएगा ये सवाल करने के लिए। इसका आंसर मुझे उनसे भी चाहिए। मुझे लगता है कि इसका आंसर आप शायद न दे पाए, तो उनका हेल्प ले लीजिएगा, ठीक है। सवाल ये है, एक बदमाश रहता है, ठीक है। एक बदमाश रहता है और वो प्लेन हाईजैक करता है, प्लेन को हाईजैक करता है। हाईजैक करने के बाद उसमें बहुत सारा सोना होता है, वो सोना लूट लेता है, ठीक है। अभी यहाँ तक तो सही है भाई, लूट लिया। अब वो क्या करता है ना, उसमें बैठे हुए पैसेंजर से कहता है कि मुझे 11 पैरासूट चाहिए, मुझे 11 पैरासूट चाहिए। उसके बाद जब वो 11 पैरासूट और सोना दोनों वो ले लेता है ना, तो वो वहाँ से भागने वाला होता है। तभी उसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि अगर इन लोगों को मैं जिंदा छोड़ दूंगा तो ये लोग मेरे बारे में जाकर के पुलिस को बता देंगे, ठीक है। तो वो क्या करता है कि सबको गोली से उड़ा देता है, ठीक है। और 11 पैरासूट जो उसने लिया था, उसकी वजह से, उसकी मदद से वो नीचे उतर जाता है, मतलब वो उड़ के नीचे उतर आता है। सवाल ये है कि उसने 11 पैरासूट ही क्यों मांगे, ठीक है। इसका आंसर आपको देना है कि उस बदमाश ने 11 पैरासूट ही क्यों मांगे थे। चलिए, अगला एक और सवाल है आपके पापा के लिए, मम्मी के लिए और आपके लिए भी, ठीक है। सवाल ये है कि एक औरत 1935 मतलब 1935 में पैदा होती है, ठीक है। फिर से सुनिएगा, एक औरत 1935 1935 में पैदा होती है और 1935 मतलब 1935 में ही मर जाती है, ठीक है। मरने के समय उस औरत का जो उम्र था, मतलब जो एज था, वो था 70 ईयर्स। बहुत आराम से सुनिए, जोक नहीं है, क्वेश्चन है, ठीक है। एक औरत थी, 1935 में पैदा होती है, 1935 में ही मर जाती है और मरने के समय उसका जो एज था वो 70 ईयर्स था। ये कंडीशन कैसे मुमकिन हो सकता है। मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं या साइंस के स्टूडेंट्स हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, आपको इसका आंसर देना चाहिए। दिस इज अ कॉमन सेंसिबल क्वेश्चन। जो आखिरी सवाल है वो ये है, गाय दूध देती है, ठीक है।
गाय जो है वो दूध देती है, मुर्गी अंडा देती है, ऐसा कौन है, ऐसा कौन है जो दोनों देता है? ठीक है, फिर से सवाल को रिपीट करता हूँ। गाय दूध देती है, मुर्गी अंडा देती है, ऐसा कौन है जो मुर्गी और अंडा दोनों देता है? सवाल का जवाब कमेंट में करिए, जल्दी करिए। और एक और रिक्वेस्ट करता हूँ, गूगल का हेल्प मत लीजिएगा। अगर आप गूगल की वजह से, गूगल का हेल्प लेकर के आंसर देते हैं तो इट मीन्स आपके पास कॉमन सेंस नहीं है। तो आप अपना कॉमन सेंस दिखाइए और सारे सवालों का जवाब दीजिए, ठीक है? दिस इज चैलेंज टू यू। Thank you for learning with us and thank you for watching this video. Share this to all for answer, but don't take the help of Google. Okay? Thank you. Thank you. Have a good day.